many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. Own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and you Dubai? See, the government. Dubai? My sons have just one villa. सवाल गंदम जवाब चना। इसहाक डार की इंटरनेशनल मीडिया में मजलूम बनने की कोशिश नाकाम। बीबीसी हाट टॉक के एंकर ने इसहाक डार के झूठ पकड़ लिए। बीबीसी एंकर के ताबड़तोड़ सवालात मफरूर इसहाक डार सटपटा गए। एंकर ने सवाल किया, आप और आपके खानदान की कितनी जायदादें हैं? इसहाक डार ने 2 मरतबा कहा सिर्फ एक। फिर सवाल हुआ, लंदन और दुबई में कोई जायदाद? इसहाक डार ने कहा, हाँ बच्चों का भी एक विला है। आपकी जायदाद अकाउंट्स क्लियर हैं, केसेस का सामना क्यों नहीं करते? एंकर ने वापस जाने का सवाल भी पूछा कि आप 3 साल से लंदन में हैं, वाकई बीमार हैं? बोले, हाँ बीमार हूं। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को मासूम साबित करने की कोशिश की तो एंकर ने टोक दिया, कहा नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, तिब्बी बुनियादों पर लंदन आने की इजाजत दी गई। The truth is, Nawaz Sharif is a convicted criminal. I'm sorry, sir, but it is quite clear that he is a convicted criminal. Or you can try to undermine Imran Khan and his government from the sidelines, from here in London, and thereby create new economic and political instability. Is that the choice you've made? No, it's not a matter of political instability. It's a matter of incompetence. Imran Khan has stood up for Pakistan's interests in a very tough stand against India and Mr. Modi, which you well know. पाकिस्तान में माशी मुश्किलात, कोरोना का चैलेंज दरपेश। क्या आप लंदन में बैठकर हुकूमत गिराने की मुहिम चलाकर बहरान पैदा करना चाहते हैं? हार्ट टॉक के एंकर का इसहाक डार से सवाल। डार बोले, हम बहरान नहीं नालायकी की बात कर रहे हैं। एंकर ने इसहाक डार को इमरान खान की कामयाबियां गिनवाते हुए कहा, इमरान खान पाकिस्तान के मफादात के लिए खड़े हैं। इंतहाई तनाव में भारत और मोदी को दो टोक जवाब दिया। माशी इस्तेहकाम पर मबनी चीन के साथ अच्छी खारजा पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान का असर और रसूख इस्तेमाल करके तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद किया। इसके बावजूद आप इमरान खान को फैशिस्ट कहते हैं। इसहाक डार ने कहा, आप नहीं जानते जी वो फैशिस्ट हैं। EU monitors report on that election that they believed the result was credible, that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. What kind of hypocrisy is that? No, I disbelieve this analysis. Frankly speaking, I disagree with you. इसहाक डार का इलेक्शन 2018 में धांधली का रोना एंकर ने आईना दिखा दिया। यूरोपीय यूनियन मॉनिटर्स की रिपोर्ट के मंदरजात बताकर कहा, इलेक्शन और इमरान खान का इंतखाब शफाफ था। इसहाक डार का नवाज शरीफ के बयानिए पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, इमरान खान खुद फौज के खिलाफ बोलते रहे हैं। इमरान खान ने कहा था नवाज शरीफ आमिर के बूट पॉलिश करते रहे हैं। इमरान खान के बयान की बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने हिमायत की। मेरी जो इत्तलात है उसके मुताबिक इन्होंने असाइलम फ़ाइल किया हुआ है और असाइलम फ़ाइल करने का मकसद भी जो था वो जो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट जिसके ऊपर हमारा बरतानिया के साथ MOU भी हो चुका है उसको रुकवाना है। इत्तलात हैं, इसहाक डार ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी हुई है। हमने जो खत भेजा है उस पर कार्रवाई रोकने की कोशिश की जा रही है। शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार कहते हैं नैब हिरासत में हलाकतें हुई जिस पर हैरत हुई। हुदैबिया से मुतालिक जो इसहाक डार ने बयान दिया था उसको दोहराया है। आज इसी तरह इसहाक डार ने दोबारा कहा पैनामा लीक्स में उनका नाम नहीं। इसका मतलब पैनामा लीक्स के मुताबिक शरीफ फैमिली करप्शन कर रही थी। इसहाक डार के साथ भी वही होना है जो उनके आकाओं के साथ हुआ है। BBC वालों को भी रिसर्च में पता चला होगा ये कैसे लोग हैं। मरियम मुबारक हो। इसहाक डार की बदौलत नवाज शरीफ आलमी सतह पर चोर साबित हुए। वफाकी वजीर फैसल ऑब्दा का ट्वीट। कहा, बेचारा गया था BBC हीरो बनने, जीरो बन के रुस्वा होकर वापस आया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इसहाक डार के चेहरे से आया है कि उनके पास सवालों का जवाब ही नहीं। जलसों पर पाबंदी है लेकिन जलसों में जाने वालों को नहीं रोकेंगे। ले जाने वालों पर मुकदमा होगा।
वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कोरोना सूरत हाल में जलसे जुलूस करना खतरे से खाली नहीं, अवाम ने PDM को रिजेक्ट कर दिया। मामून खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मौलाना पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का अंसर डालने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम जलसों पर मुबारकबादें बांटी जा रही हैं। PDM ने ढिठाई से अवाम की जानों को खतरे में डाला। हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुतल्लका है तमाम मामलात में वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमत। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अब हमारी नजरें 13 दिसंबर के जलसे पर हैं। PDM जलसा करने पर मुकामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों और दीगर को नामजद किया गया। आतिशबाजी से लगने वाली आग का पर्चा भी कट गया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं हमारे प्यारे मौलाना साहब ने हलवा और जलवा एक साथ दिखाया। पुलिस से गुत्थम गुत्था होने और डंडा उठाने की प्लानिंग की। दूसरे साने मॉडल टाउन से बचने के लिए पुलिस को पीछे किया गया। हुकूमत ने जोश के बदले होश दिखाया। स्टील मिल के मुलाजमीन ने बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर धरना खत्म कर दिया। मुलाजमीन ने बरतरफी के खिलाफ 12 घंटे से धरना देकर रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया हुआ था। घंटों से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल रही। कराची से भी ट्रेनों की रवानगी ना हो सकी, मुसाफिर परेशान। मुजाहिरीन ने धरना सईद गनी की यकीन दहानी पर ख़त्म किया। सईद गनी कहते हैं स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के मसाइल के हल में उनके साथ हैं। आज स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन के वक्त से मुलाकात करके लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के आला हुक्काम के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत। वही फैंग ही से मुलाकात में वज़ीर आज़म का मुसाफिर के बजाय दिलचस्प अंदाज, हाथ मिलाने के बजाय बाजू टकरा कर खुश आमदेद कहा। चीन के वज़ीर दिफा जनरल वी फेंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वी फेंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 6% हो गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 24% से बढ़ गई। पेशावर और हैदराबाद में शरह 19%, कराची में 13% इजाफा। सूबों में सबसे ज़्यादा सिंध में 10% कोरोना की शरह बढ़ी। मुल्क में 24 घंटे में 67 अमवात रिपोर्ट। जाली अकाउंट स्कैंडल। मुबैना फ्रंटमैन के बयान पर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ तहकीकात में तेजी आ गई। जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट से 14 करोड़ रुपए हासिल किए। मुबैना फ्रंटमैन तारिक को भी जाली अकाउंट से रकम मुंतकिल की गई। मुलाजिम के नाम पर मंगला व्यू कंपनी के 31 लाख शेयर्स खरीदे गए। 2015-2014 में ये हमारी फैमिली ने एक वेंचर किया मंगला व्यू रिजॉर्ट। बिल्कुल मंगला कोर इसका विटनेस है इस एग्रीमेंट का, और मंगला कोर ने ही ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। हमारी फैमिली ने 2014-15 में मंगला कोर से ज़मीन खरीदी थी। मंगला कोर से ज़मीन मंगला व्यू रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए खरीदी गई थी। सलीम मांडवीवाला कहते हैं मंगला कोर ने हमारे प्रोजेक्ट की बाकायदा मंजूरी दी थी। नैब इल्ज़ाम लगा रहा है मैंने जाली आदमी को चेक दिया था। रिजॉर्ट बेनामी में आता है। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड और शवाहिद मौजूद हैं। नैब इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। बदउनवानी का खात्मा कौमी फरीजा है। सार्क के तमाम ममालिक के लिए नैब रोल मॉडल है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं पाकिस्तान और चीन ने बदउनवानी के खात्मे के लिए याददाश्त पर दस्तखत किए। चेयरमैन नैब की मफरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश तेज करने की हिदायत। कहा मुश्तरका कोशिशों से बदउनवानी के खात्मे को यकीनी बनाया जा सकता है। कराची डिफेंस में मुबैना मुकाबले में 5 मुल्जिमान की हलाकत की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस का वकील अली हसनैन और लैला परवीन को बाज़ाब्ता शामिल तफ्तीश करने का फैसला।
पीर महल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिबात से जिनसी हिरासानी का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महर आफ्ताब, डीईओ गुलजार अहमद और डिप्टी डीईओ तारिक महमूद को भी ओहदों से हटा दिया गया। एवेन्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने जिनसी हिरासानी के मामले को उठाया था। नारोवाल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। एफआईए ने इंटरपोल से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मुलजिम को गिरफ्तार किया। 600 से जायद बच्चों की फौहश वीडियोस बरामद। मुल्क भर में रवां साल की तीसरी 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। आज भी लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कहते हैं कैनप 2 एटमी घर में फ्यूल लोडिंग का आगाज कर दिया गया है। K2 चाइनीज HPR-1000 टेक्नोलॉजी पर चलने वाला 3rd जनरेशन एटॉमिक पावर प्लांट है। ARY न्यूज ने इंटरमीडिया T20 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में आज टीवी को 88 रन से शिकस्त दी। ARY न्यूज के बदर आबदी 67 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर और अतीक के 38 रन। आमिर शेख, बाबर और अदनान खान ने 2-2 विकेटें ली। इकबाल कासिम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौमी स्क्वाड के तीसरे कोरोना टेस्ट मुकम्मल। 42 अरकान कोरोना फ्री करार। कौमी क्रिकेटर्स की आइसोलेशन में खुद को फिट रखने के लिए बंद कमरों में एक्सरसाइजेस। पाकिस्तान की पहली माउंटेन बाइकर समर खान नॉर्थ और साउथ पोल में सबसे लाली परचम लहराने के लिए पुरज़्म। कहा, पाकिस्तान आर्मी के ताउन से अफ्रीका की बुलंद चोटी पर साइकिलिंग का एजाज हासिल किया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,14,610 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,826 रुपए 4 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 82 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।